वेलकम फ्रेंड्स टू @camera.com चैनल। आज हम कंपेयर कर रहे हैं Z5 वर्सेस Z6, बट ये रेगुलर स्पेक्स कंपैरिजन वीडियो नहीं है। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि भाई अगर आप फोटोग्राफर हो, वेडिंग इवेंट शूटर हो, तो आपको कौन सा कैमरा लेना बेस्ट रहेगा। अदर देन दैट, अगर आप वीडियोग्राफर हो या फिर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तब आपको Z5 कैमरा लेना सही रहेगा या Z6 कैमरा लेना सही रहेगा। चलिए मैं आपको आज अपनी तरीके से गाइड करता हूं कि मुझे कौन सा कैमरा ज़्यादा पसंद है इन दो कैमरों के बीच में, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं किन लोगों को इन दो कैमरों में से कौन सा कैमरा रिकमेंड करूंगा। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर और इवेंट शूटर हो, तब आपके लिए कैमरा कितना सूटेबल रहेगा व्हेन कंपेयर टू द Z6 कैमरा। जो पहली डिफरेंस आप नोटिस करोगे दो कैमरों के बीच में, अगर आप स्टिल शूटर हो तो आपको Z5 के अंदर डुअल कार्ड स्लॉट्स की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अपील करेगी, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और कई सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से मैंने बात भी करी और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं किए थे Z6 और Z7 कैमरे में। और इसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये थी क्योंकि उन्हें डुअल कार्ड स्लॉट्स इन दो कैमरों में नहीं मिल रही थी, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था जब तक डुअल कार्ड स्लॉट्स किसी कैमरे में नहीं रहती है वो उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली निकॉन ने सुनी और उन्होंने डाला है डुअल कार्ड स्लॉट्स का ऑप्शन। दोनों SD कार्ड स्लॉट्स हैं, आप आराम से इसमें UHS 2 कार्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों कार्ड स्लॉट होना बेहद ही ज़रूरी था, और जब ये दो कार्ड स्लॉट्स आ चुके हैं तो मेरी समझ से कई सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो कहीं ना कहीं Z6 को नहीं ले पाए थे बट दे वांट टू ट्राई निकॉन मिररलेस कैमरा, वो अब जरूर Z5 की तरफ अपने रुख को करेंगे और परचेस करेंगे। तो सबसे बड़ी एडवांटेज मैं इन दो कैमरों के बीच में ये मानता हूँ कि डुअल कार्ड स्लॉट्स का प्रेजेंस Z5 के अंदर। अदर देन दैट, यहाँ पे अब डुअल कार्ड स्लॉट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन दो कैमरों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइस का। अभी जो अनाउंसमेंट प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि अगस्त 27 को ऑफिशियली इंडिया में अनाउंस होगा कैमरा, और लगभग आपको 1 लाख के आसपास इसकी बॉडी की प्राइस पड़ेगी, और ये अनाउंसमेंट प्राइस है। और मुझे बेहद ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में, 6 से 7 महीनों में, हम हो सकता है कि Z5 की बॉडी की प्राइस को 1 लाख के अंदर भी देख पाएँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Z5 एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आ रहा है। और बाकी डिफरेंसेस की अगर हम बात कर लें स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए, तो यहाँ पे हमें इम्प्रूव्ड बैटरी लाइफ मिल रही। जो ENEL15C बैटरी वो लगा रहे हैं, इसमें लगभग आपको एक बार आप चार्ज करोगे तो 470 से लेके 480 490 शॉट आप खींच लोगे। यानी कि आप राउंड फ्रेम पकड़ लो 500 शॉट्स का, ठीक है, 450 से 500। तो आप एक बार बैटरी चार्ज कर रहे हो तो लगभग आप 500 शॉट्स आप इससे निकाल पा रहे हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज आपको मिलती है कि आप Z5 कैमरे के साथ 100 शॉट्स मोर, रफली 100 शॉट्स मोर आराम से निकाल सकते हो व्हेन कंपेयर टू द बैटरी लाइफ ऑफ Z6 कैमरा। ये 3 मेजर डिफरेंसेस आपने देख लिए। एक तो आपने डुअल कार्ड स्लॉट्स पकड़ लिया, एक प्राइस की बहुत अच्छी डिफरेंस है दो कैमरों के बीच में, एक बैटरी लाइफ भी ज़्यादा मिल रही है Z5 के अंदर, और यहाँ पे चौथी जो सबसे बड़ी डिफरेंस है ये है AI ट्रैकिंग की। निकॉन ने जमकर इसके AF सिस्टम पर काम करा है, भले वो एडमिट करे ना करे, और इसमें एनिमल आई ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग को डाला गया है। तो सिर्फ आप अब ह्यूमन के फेस और आइज़ को ट्रैक नहीं कर सकते हो, इवन एनिमल पेट्स जो है उनके भी आइज़ और फेस को ट्रैक कर सकते हो। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू हैव इन अ कैमरा। जब जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रही है वैसे वैसे कई सारी डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगी। सो मोर और लेस यहाँ पे निकॉन Z5 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग को निकॉन ने काफ़ी अपस्केल करा है। सो मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि यहाँ पे आपको AF सिस्टम भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट के साथ मिल रही है। तो अगर आप डुअल कार्ड स्लॉट की बात कर लो, अगेन रिपीटिंग बिकॉज दीज आर द मेजर एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी, डुअल कार्ड स्लॉट, लेस प्राइस है वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज टू हैव इन अ कैमरा। उस बचे हुए प्राइस से हम काफ़ी सारी चीज़ एसेसरीज खरीद सकते हैं, लेंसेज खरीद सकते हैं फॉर आवर कैमरा। अदर देन दैट, यहाँ पे ऑफकोर्स हमें एक बेटर बैटरी लाइफ मिल रही है, और बैटरी लाइफ जान होती है कैमरे की। तो आपने कभी 36 स्टिल पिक्चर वाली फिल्म रोल शूट करी है अपने लाइफ में, तो अगर आपको 100 शॉट्स ज़्यादा मिलते हैं, इट रियली मैटर्स टू यू। ना मूविंग ऑन, इन सारी चीज़ों के ऊपर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग को भी निकॉन ने एक बहुत ही अच्छे लेवल पर इम्प्रूव करने की कोशिश करी और किया भी है। तो काफ़ी मेजर एडवांटेज मुझे दिखे हैं भाई स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, वेडिंग से एसोसिएटेड हो, इवेंट की फोटोग्राफी करते हो, या आपके लिए बहुत ही बेस्ट कैमरा है। एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे फुल फ्रेम सेंसर है,
अमेजिंग कैमरा। और चलिए कुछ ऐसी डिफरेंस की बात करते हैं जिससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि आपकी LCD डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशन, Z6 की काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन, Z6 की अच्छी खासी रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले स्क्रीन है, इसकी थोड़ी कम रेजोल्यूशन वाली है, बट लिटरली अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। किन्हीं को पड़ता है मुझे नहीं पड़ता। बट यहाँ पे जहाँ फ़र्क पड़ता है हमें, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की क्वालिटी निकॉन ने सेम रखी। भाई उन्हें पता है कि फोटोग्राफर को क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की जो क्वालिटी है, जितनी रेजोल्यूशन वाली Z6 में उन्होंने लगाई उतनी रेजोल्यूशन वाली उठा के इसमें लगा दी। बेस्ट थिंग है। डिस्प्ले तो हमारा देख के काम चल जाएगा, जब हम EVF देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। सो मोर और लेस इट्स लाइक ए कैमरा दैट एवरीथिंग यू वांटेड फ्रॉम ए स्टिल कैमरा, जैसे निकॉन को बनाना चाहिए था एक स्टिल कैमरा, जस्ट उसी तरह निकॉन ने इसे बनाया है, डेवलप करा है। एंड वी शुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट निकॉन फॉर दिस। देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं दोज हु रियली नीड अ गुड स्टिल कैमरा एट अ गुड प्राइस पॉइंट, एंड द Z5 इज ऑफ कोर्स दैट कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इतना अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट होने के बाद कुछ एक रूमर्स ऐसी आई थी, मैं इसके बाद इसकी जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ एक रूमर्स ऐसी आई थी कि इसके अंदर हमें IBIS नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सस्ते प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, फुल फ्रेम कैमरा है। अब इसके अंदर IBIS यूनिट को इंसर्ट करना बहुत ही प्राइसी मैटर हो जाएगा। बट निकॉन ने जिस IBIS यूनिट को यूज़ करा था Z6 के अंदर, इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट को, उसी इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट को उन्होंने Z5 के अंदर डाला है। आपको उतनी ही 5.5 स्टॉप्स की इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट मिल रही जितनी कि आपको Z6 में मिलती है। एट द एंड हम सेंसर की बात कर लें, यहाँ पे FSI सेंसर लगा हुआ है और Z6 में BSI सेंसर लगा हुआ है। FSI मतलब फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर, पहली जनरेशन की CMOS सेंसर है। कैनन अभी तक FSI पर ही अटका हुआ है। आप R6 उठा लो, R5 उठा लो, सारे उनके कैमरे FSI सेंसर पे बनते हैं। यहाँ पे निकॉन के पास एक ऑप्शन है कि भाई वो सोनी से BSI भी ले सकते हैं, FSI भी ले सकते हैं। तो उन्होंने थोड़े से कॉस्ट को कम करने के लिए अपने जो वर्क हॉर्स की सेंसर है, यानी कि D750 की जो सेंसर है, उसको कहा सोनी से कि भैया आप इसे एडिट कर दो, इसमें उतने ही 273 AF पॉइंट्स को फैब्रिकेट करो जितना कि आपने Z6 के सेंसर में फैब्रिकेट करा है। और फिर उन्होंने उसे परचेस कर लिया थोड़े से अल्टरेशन रीडिज़ाइनिंग के बाद। तो मोर और लेस आपको D750 की सेंसर मिल रही, उसमें निकॉन ने हाइब्रिड AF पॉइंट को प्लेस कराया है। एंड आफ्टर दैट रीडिज़ाइनिंग प्रोसीड्योर आपके Z5 के कैमरे के अंदर वो सेंसर लगा दिया गया है। अब मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ कि भाई एक्चुअली ये चक्कर क्या है FSI और BSI का। तो FSI और BSI का ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है कि कुछ एक सिचुएशन में, ये नहीं कि हर सिचुएशन में आपको डिफरेंस में देखने को मिलेगी, बट कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप 3200 ISO पे जो इमेजेस आपने खींची है और उसमें जो नॉइज़ लेवल आपको Z5 कैमरे में दिख रही है, उतनी नॉइज़ लेवल आपको Z6 के 6400 ISO वाले इमेजेस में दिखेगी। यानी कि एक स्टॉप ISO डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है हाई ISO रेंज में। यानी कि 6400, मान लो कि Z5 में हमने 6400 ISO सेट करा, जो कि नॉर्मली तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपके पास अगर इंट्री लेवल और मिड रेंज फुल फ्रेम कैमरा है तो आप 3200 ISO तक जाओ मैक्सिमम। बट इफ़ वी हैव दिस 6400 ISO सेटिंग इन आवर Z5, इन सम केसेस वी मे सी कि आपने जो ISO 12800 की इमेजेस ली हैं Z6 से, उसकी जो नॉइज़ लेवल है Z5 की 6400 वाली ISO की इमेजेस है, उससे कुछ एक केसेस में, नॉट एवरी, मैच कर रही है। सो ड्यू टू द FSI टेक्नोलॉजी हमें एक स्टॉप की लैग देखने को मिल सकती है, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इफ़ यू आर वेडिंग एन इवेंट शूटर, अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट पे काम करते हो तब आपको बहुत ही हाई ISO रेंज के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इट्स रियली मैटर्स दैट इट्स FSI सेंसर और इट्स BSI सेंसर। लिटरली अगर आपके पास पैसा है तो आप इसमें खर्च करो Z6 में, देयर इज नो बिग इश्यू। ऑफ कोर्स यू विल गेट अप टू 1 स्टॉप बेटर लो लाइट परफॉर्म, बट फॉर मी आई थिंक FSI इज़ नॉट अ बिग इश्यू। और इसके चलते मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसकी आपको इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप Z6 लो जाके। नो, D750 का रीडिज़ाइन सेंसर है, निकॉन ने इसे रीऑप्टिमाइज करा है, न्यू इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम्स इसमें डाली गई हैं, AF को काफ़ी इंप्रूव करा गया है इस कैमरे के अंदर। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेंसर। इस प्राइस रेंज में वो ये सेंसर हमें दे रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव इन अ कैमरा। सो मोर और लेस आई थिंक द
Z5 कैमरा इज़ बेस्ट फॉर वेडिंग एंड इवेंट शूटर। चलिए, हमने काफ़ी सारी बातें करी कि बहुत ही अच्छा कैमरा है आपके स्टिल शूटर्स के लिए, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वीडियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स और स्पोर्ट्स शूटर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे कैमरा सही में लैग खाता है। और आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड Z5 कैमरा फॉर स्पोर्ट्स शूटर, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड द Z5 कैमरा फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और सिनेमाटोग्राफर्स, क्योंकि भाई हमें फेयर रहना है आपके साथ। मैं कह दूँ कि भाई Z5 बहुत अच्छा कैमरा, जाके ले लो, बट आफ्टर दैट यू स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज़, तो ये सही नहीं रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स की बात। तो 4K में हमें 1.7x का क्रॉप देखने को मिलेगा। 1.7x का क्रॉप का मतलब आप ये समझ के रखो कि जो आप DX सेंसर पर काम करते हैं, निकॉन के DX सेंसर पे, उससे भी छोटा एरिया। DX फॉर्मेट की क्रॉप फैक्टर है आपकी 1.5x, उससे भी छोटा एरिया आपको मिलेगा वीडियो वर्क के लिए जब आप 4K पे काम कर रहे हो। तो आप समझो, अगर आप निकॉन के यूज़र हो, कि कितना स्मॉल एरिया पे आपको वर्क करना है। हर एक लेंस की फोकल लेंथ अल्टर हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनी हाउ दिस कैमरा टू एनी प्रोफेशनल और टू एनी प्रोफेशनल वीडियो मेकर और सिनेमाटोग्राफर। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा भाई 4K में 1.7x क्रॉप, इवन वर्स देन ए DX फॉर्मेट कैमरा। मतलब आप 1.5x पे रुक जाते हो। DX की क्रॉप फैक्टर की बात करो, यहाँ आपको 1.7x की क्रॉप झेलनी पड़ेगी। सो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग विद Z5 कैमरा। ये फोर्स लिमिटेशन मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी निकॉन कैमरे के अंदर। आई रियली नॉट अप्रिसिएट इट। और इस तरह का काम किसी भी कंपनी को नहीं करना चाहिए। इफ़ यूज़र इज़ पेइंग फॉर अ सेंसर, इफ़ यूज़र इज़ पेइंग फॉर अ पर्टिकुलर इमेज प्रोसेसर, देन ही शुड गेट द 100% फ्रॉम द कैमरा। उन्हें 100% आउटपुट मिलनी चाहिए। So I am not happy with the 4K video mode of this camera and I am not going to recommend to any professional cinematographer, videographer। आप अगर बिगनियर हो, आप चाह रहे हो 4K की अच्छी वीडियोस बनाएं, ये कैमरा आपके लिए नहीं बना हुआ है। Z50 सूट बेटर 4K वीडियोस देन द Z5। चलिए, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स और वीडियो मेकर्स की बात करने के बाद हम यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की बात कर ले। तो भाई मुझे ये उम्मीद थी कि इसमें निकॉन एटलीस्ट एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन ऐड करेगा। एटलीस्ट वेरी एंगल आप मत ऐड करते, आप 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन ऐड कर देते कि आप फ्लिप अप कर गई आपकी स्क्रीन, आप आराम से अपनी वीडियोस बनाओ। क्योंकि इस कैमरे के अंदर हम आराम से फुल HD वीडियोस बना सकते हैं 60 FPS पे। ठीक है, जितने भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं मैक्सिमम वो फुल HD रेजोल्यूशन पे ही वीडियोस बनाते हैं। 90% की अगर आप बात कर लो तो अगर आप इसमें 180 डिग्री की टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन दे देते हैं, हालांकि मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोलना, क्योंकि रिसेंटली अनाउंस हुआ इसमें ये चीज़ें हो सकती थी। तो अगर आप 180 डिग्री की टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन दे देते या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे देते, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब कम्युनिटी को हिट करता और काफ़ी सारे यूट्यूबर जरूर इस कैमरे को परचेस करते। और लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स टुडे जिनके यूट्यूब के चैनल्स हैं जो निकॉन के कैमरे के साथ शूट भी करते हैं। तो उनके लिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन हो जाता कि भाई हमने Z5 ले लिया, मैं शूट भी इससे कर सकता हूँ, मैं जब मुझे फुर्सत मिलेगा मैं किसी रूम में बैठ के इससे वीडियोस भी बना लूँगा। बट दे लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर वो 180 डिग्री टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन ऐड कर देते या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन ऐड कर देते, इट वुड बी ग्रेट थिंग, इट वुड बी अ ग्रेट एडिशन फॉर द Z5 कैमरा। बट दे फेल्ड, उन्होंने ऐड नहीं करा। अब इसकी अप्रोच जो है बहुत लिमिटेड हो चुकी है। स्टिल फोटोग्राफर के लिए बहुत ही उम्दा कैमरा है, बट वीडियोग्राफर्स के लिए, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए, इवन यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Z5 एक अच्छा कैमरा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट एक स्क्रीन भी एक प्रॉपर ऐड हो जाती तो ये यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को काफ़ी अच्छे तरीके से अपील करता। और एट द एंड हम स्पोर्ट्स शूटर की बात कर लें तो आपको पता है कि आपके Z6 कैमरे के साथ आपको 12 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिल रही है। उसके साथ आपको ऑटो फोकस ट्रैकिंग, ऑटो एक्सपोजर दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। बट विद Z5 कैमरा यू आर लिमिटेड टू 4.5 फ्रेम्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखो कि इमेज प्रोसेसर सेम है, सेंसर की रेजोल्यूशन भी सेम है, बट कंटिन्यूस स्पीड को स्लो डाउन करा गया है। कहीं ना कहीं उन्हें ये मन है कि अपने Z6 की सेल्स को वो प्रोटेक्ट करें। वो अगर चाहते तो AF स्पीड को अनलॉक भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें इमेज प्रोसेसर तो भाई बहुत तगड़ी लगी हुई है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस डिस्कशंस, बट ऑफ कोर्स Z5 की जो अभी एग्जिस्टिंग कोर स्पेसिफिकेशन है, इससे एक लेवल अब भी ये कैमरा आराम से बन सकता था। बट देयर इज Z6, so they have to protect the sales of the Z6 camera too।
सो मोर और लेस अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो या अगर आप वीडियो मेकर हो, देन दिस कैमरा इज नॉट मेड फॉर यू। बट इफ़ यू आर स्टिल फोटोग्राफर, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग इवेंट फोटोग्राफर हो, तब तो ज़रूर ही आपको ये कैमरा लेना चाहिए। नो नीड टू बाय और इन्वेस्ट योर मनी इन द Z6 कैमरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस कंपैरिजन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, so you can get live updates about upcoming camera, lenses, and of course we do make better buying guides also, so be a part of our family. Thank you very much for watching this video.